हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जब फ्रिज चालू करते हैं तो घर में जल रहे बल्ब केवल क्षण मात्र के लिए ही धीमे होते हैं, परंतु जब कमरे में हीटर लगाते हैं तो जब तक हीटर जो है लगा रहता है तब तक बल्ब धीमे रहते हैं। इस अंतर का कारण समझाइए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, जो घरों में हमारे पूरा परिपथ होता है, अलग अलग यंत्र जोड़े जाते हैं तार के साथ, वो दरअसल समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा स्रोत है जहां से हमने अपने घर में कनेक्शन लिया है। स्रोत, तो इसमें दो तार निकलेंगे जो कि हमारे घर में आएंगे। अब इन दो तारों से हम अलग अलग जगह पे समांतर क्रम में बहुत सारे यंत्र जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसके माध्यम से कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने एक बल्ब जोड़ लिया, कुछ इस तरीके से ये बल्ब हो गया। समांतर क्रम में ही इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ मान लीजिए कोई हीटर जोड़ लिया। समांतर क्रम में ही हम इसमें जो भी हमारा मन करेगा उस यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी मन करेगा वो आप जोड़ सकते हैं। बस आपको यहाँ पे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे मान लीजिए धारा कुछ इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है, आई धारा, और विभव वी है यहाँ पे, तो जो यहाँ पे शक्ति मिलेगी हमारे घर को वो दरअसल नियत होगी और वो होगी वी आई के बराबर, जूल प्रति सेकेंड। ये पहली चीज़ आप समझें। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि एक फ्रिज काम कैसे करता है। मान लीजिए कोई ये एक फ्रिज है, फ्रिज, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसको जोड़ते हैं सप्लाई के साथ, अर्थात जो भी स्रोत से हमने अपने घरों में तारें खींची हैं उसके साथ हम जोड़ते हैं इसको समांतर क्रम में। कुछ इस तरीके से। अब देखिए, जो ये फ्रिज होता है इसको शुरू शुरू में चालू करने के लिए जो धारा है मान लीजिए इस तरीके से है, मान लीजिए आई नॉट, ये धारा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है शुरू शुरू में। अब जब धारा इसको ज़्यादा चाहिए तो इधर से धारा जो आ रही है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। मान लीजिए पहले इधर धारा आई आ रही थी, अब क्योंकि जब आपने फ्रिज जब चालू किया तो उसके अंदर ज़्यादा उच्च धारा चाहिए, इसकी वजह से इधर जो धारा जा रही है वो ज़्यादा हो जानी चाहिए। जिसका मतलब ये है कि इधर से जो धारा आएगी और इधर जो जा रही है वो दोनों ज़्यादा है, तो इसको भी बढ़ना पड़ेगा, इसको भी बढ़ना पड़ेगा आई को, तभी तो ज़्यादा धारा दे पाएगा इधर। तो मान लीजिए जो परिपथ में प्रवाहित हो रहा है धारा वो आई है और जो फ्रिज को धारा मिल रहा है वो आई नॉट है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रिज फ्रिज चालू करते ही, फ्रिज चालू करते ही क्या होगा, आई नोट का जो मान है वो अति उच्च होगा, उच्च। इसकी वजह से पूरे परिपथ में प्रवाहित होने वाला धारा भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ समय बाद की चर्चा करें, कुछ समय बाद, तो फ्रिज के अंदर होता है स्वप्रेरकत्व। उसकी वजह से इसके अंदर एक विरोधी विभव उत्पन्न होता है अथवा एक ऐसा प्रभाव जिसकी वजह से ये जो धारा है जो कि अभी उच्च थी वो कम हो जाएगी। आई नॉट जो कि उच्च था, उच्च से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो धारा थी आई वो अब घट जाएगी। अब यहाँ पे हमने एक स्रोत लिया था जहाँ से हमने अपने घर में तार खींचा हुआ था इस्तेमाल करने के लिए विद्युत का। इसके दोनों तरफ हमने विभवांतर भी माना था, यहाँ धारा आई प्रवाहित हो रहा है, ये हमारा स्रोत है। अब जब हमने फ्रिज को चालू किया उस अवस्था में, क्योंकि जो ये आई बढ़ा है उसकी वजह से क्या होगा, जो वी है वो घट जाएगा, क्योंकि शक्ति है वी आई, आई बढ़ागा तो वी को घटना पड़ेगा पी को नियत रखने के लिए। उसी तरीके से कुछ समय बाद, क्योंकि जो धारा है वो घटा है इसलिए विभव वापस से अपने पुराने अवस्था में आ जाएगा। और इस अवस्था में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि P बराबर है वी आई। अब देखिए हम क्या करते हैं, फ्रिज को चालू करते हैं, चालू करते ही क्या होगा, फ्रिज को बहुत उच्च धारा चाहिए, उसकी वजह से पूरे परिपथ के अंदर धारा बढ़ जाती है, धारा बढ़ते ही विभव कम हो जाता है पूरे परिपथ में। तो अब यहाँ पे अगर कोई कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ चीज समांतर क्रम में, मान लीजिए इस तरीके से, जिसको मान लीजिए विभवांतर वी नॉट मिल रहा है, तो इस वी नॉट के बारे में अगर आप चर्चा करोगे तो शुरू शुरू में जब फ्रिज को आपने चालू किया, चालू करते ही पूरे परिपथ में जो धारा आई प्रवाहित हो रही थी वो बढ़ गई, उसकी वजह से पूरे परिपथ में जो वी था वो घट गया, अर्थात इस प्रतिरोध को मिलने वाला विभव भी घट गया शुरू शुरू में। लेकिन फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद इसको मिलने वाला जो विभव है वो वापस से पुराना वाला विभव हो जाता है बढ़ करके। दूसरी चीज यहाँ पे आप ये समझें, ये मान लीजिए स्रोत से खींचा गया तार है अपने घर में और ये है स्रोत। अगर यहाँ पे हम एक हीटर जोड़ते हैं तो हीटर एक साधारण प्रतिरोध है जो कि गर्म करता है चीज़ों को, आर प्रतिरोध। जब इसको आप चालू करते हो तो इसको उच्च धारा चाहिए,
इसको आई नॉट बोल देते हैं। ये उच्च धारा है, उच्च धारा। इस उच्च धारा की वजह से पूरे परिपथ में जो धारा होता है वो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए धारा की वजह से जो स्रोत से हमें विभवांतर मिल रहा था V, क्योंकि P बराबर वी आई है, धारा बढ़ा है तो विभव कम होना पड़ेगा, विभव कम हो जाता है। और जो हीटर है उसके अंदर कोई अन्य प्रेरकत्व तो नहीं है, स्वप्रेरकत्व तो नहीं है, उसकी वजह से जो विभव होता है वो जब तक हीटर ऑन रहेगा, चालू रहेगा, तब तक विभव कम रहेगा। जब तक आर जुड़ा रहेगा, हीटर को एक प्रतिरोध की तरह मानिए, तब तक V कम रहेगा, कम रहेगा, तथा I ज्यादा रहेगा। तो अगर इस मुख्य उदाहरण से इस प्रश्न को हल करें तो प्रश्न में बोला गया था कि फ्रिज को चालू करते ही घर में बल्ब क्षण मात्र के लिए कम धीमे क्यों हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा अभी कि जब हम फ्रिज को चालू करते हैं उस अवस्था में धारा जो होती है वो अचानक से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पूरे परिपथ में विभवांतर कम हो जाता है। अगर परिपथ में विभवांतर कम हो गया, मान लीजिए ये कोई एक बल्ब है कुछ इस तरीके से, जिसका प्रतिरोध मान लीजिए R है, इसको हमने V विभव दिया हुआ है, तो जितनी शक्ति ये अपने अंदर से बाहर निकालेगा वो होगा V का वर्ग भागे R। अब विभवांतर यहाँ पे कम हुआ है, जिसका मतलब है शक्ति भी कम हो जाएगा। शक्ति मतलब क्या, कितना जूल प्रति सेकंड वो अपने अंदर से निकाल रहा है। जितना ज्यादा वो अपने अंदर से ऊर्जा निकालेगा उतना ही तेज जलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम ऊर्जा निकालने लगा फ्रिज को जोड़ते ही, इसलिए धीमा हो जाएगा कुछ समय के लिए। लेकिन फिर मैंने क्या बताया, कुछ समय बाद होता यह है कि उसमें स्वप्रेरकत्व होता है, उसकी वजह से जो धारा उच्च थी वो अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। धारा कम होते ही विभव वापस से अपने मान को प्राप्त कर लेता है बढ़ के। अब विभव अगर पुराने मान को अगर प्राप्त कर लेगा तो शक्ति भी पुराना वाला प्राप्त हो जाएगा बल्ब को, तो पुराना जो बल्ब था वो पहले जैसा जलने लगेगा। यही कारण है कि जब आप फ्रिज को जोड़ते हैं अथवा चालू करते हैं तो बल्ब कुछ देर के लिए कम होता है, फिर वापस से अपने प्रकाश को प्राप्त कर लेता है। वहीं जब हम एक प्रतिरोध को जोड़ देते हैं परिपथ के साथ तो जो विभव होता है वो कम हो जाता है, तब तक कम रहता है जब तक प्रतिरोध जुड़ा रहता है। और इस अवस्था में जो V होता है, क्योंकि वो तब तक कम है जब तक हीटर चालू है, जिसका मतलब यह है कि जो P है वो कम रहेगा। जब तक हीटर चालू रहेगा तब तक P कम रहेगा। इसका मतलब है कि जब तक हीटर लगा है तब तक जो बल्ब है वो कम ही जलेगा। और कारण है फ्रिज के अंदर स्वप्रेरकत्व तो हो पाता है लेकिन हीटर के अंदर नहीं होता। हीटर एक साधारण सा प्रतिरोध होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।